जब अज्ञातवास के दौरान वो जब जंगलों में रहे तो उन्होंने इसी प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ थी वो खाई थी, जैसे तरूड़ था, ताकि वो सुबह से था अभी से जब तक भूख नहीं लगी थी तब तक पवन का बर्फ था। चलो भाई, इतनी खुदाई हो चुकी है, अब देखते हैं कितना मिलता है। कुछ तो हमने निकाल दिया वहाँ पे, जो कच्चा भी खा सकते, पका के भी खा सकते, सब्जी भी खा सकते, इसके गुलगुले भी बनाए जाते हैं। तो भाई ये है मेहनत का फल। भाई इसने कर रखा है बहुत ज्यादा तंग चला गया। झड़ रहे हैं झड़ रहे हैं यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे है भाई, ऊपर ही लग चुका है, ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ी हमें। और भाई ये थैला भर चुका है आधा से ज़्यादा, और भाई ये कम से कम 6 किलो कम नहीं हिस्से लगाए जा रहे हैं। आज दिन भर की मेहनत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, और भाई हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज मेरे साथ है पवन, और गाइस जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है अपने तेवा गांव के जस्ट अपोजिट साइड से, यानी कि यहाँ पे है मासू महाराज जी का मंदिर, जो कि पवन लोगों का है। बाकी आज है भाई महाशिवरात्रि, तो सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। महाशिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आप अपने की कृपा आप पर बनी रहे बिल्कुल। पवन भाई कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल वर्ण विन्यास संधि विच्छेद। तो भाई आज आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज आज है शिवरात्रि, तो आज जो गांव में होता है कि एक हल्ड जिसको बोलते हैं, तो उसको आज निकालते हैं जंगल से। एक जंगली फल होता है कंदमूल जिसको बोलते हैं, तो हम उसी को निकालने जा रहे हैं। और साथ में आ रहे हैं पीछे से पापा जी, तो बता रहे थे इधर ही की साइड की होता है कहीं, तो अब देखते हैं कहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं आज है 15 फरवरी और भाई आज है शिवरात्रि। तो दोस्तों जो तरुड़ जो होता है, इसको हिंदी में तरुड़ बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में तर्ड बोला जाता है। क्यों पवन? तर्ड तो बोला जाता है, तर्ड बोला जाता है पहाड़ी भाषा में। तो भाई जो ये सब्जी होती है एक्चुअली में, ये जो होती है जंगली एक फल को आप सब्जी को, इसका आज के दिन जो है कि भगवान महादेव को इसका भोग लगाया जाता है। हाँ, और इसके लिए हम इसको निकालने के लिए आ रखे हैं। तो पापा जी ने देख रखा था कहीं पे ना, तो बता रहे थे कि हमने देखा हुआ है वहाँ पे। भाई इसकी होती है एक बेल, तो ये इसको पहले देखना पड़ता है कि कहाँ पे है, और उसके ऊपर बेल को गलती से भी नहीं काटना चाहिए। हाँ, अगर बेल कट गई तो उसके बाद फिर नीचे उसका पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे है, तो उसको बेल को देखना बहुत ज़रूरी रहता है पहले से ही। तो पापा ने देख रखी होंगी पहले से ही, तो बता रहे थे कि वहाँ पे है। तो भाई उसको खोद खोद के निकालना पड़ता है, कई बार तो मिलता भी नहीं है, क्योंकि कई बार पत्थर लग जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा खोदने के बाद भी नहीं मिल पाता है। लेकिन पापा जी को मिल जाते हैं आसानी से कई बार, क्योंकि किसी किसी के लक में भी बताते हैं कि किसी किसी को अच्छे मिल जाते हैं जैसे। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे पापा जी का इंतज़ार। तो भाई जो तरुड़ होता है यार, जंगली जो फल होता है ना भाई, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है यार, ना जब पांडव काल था, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था। हाँ। 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो भाई जब अज्ञातवास के दौरान वो जब जंगलों में रहे तो उन्होंने इसी प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ थी वो खाई थी, जैसे तरुड़ था। तब से ये भगवान शिव को इसका प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और यही इसके पीछे की मान्यताएं हैं। पवन ने भी उपवास नहीं रखा, क्यों? सुबह से था अभी से जब तक भूख नहीं लगी थी तब तक पवन का व्रत था। और भूख लगते ही इसने अपना व्रत समाप्त कर लिया। खाना खा लिया, अब से व्रत है, फिर अब इसका व्रत है जब तक का दोबारा खाना नहीं बना। काफी देर इंतजार करने के बाद पिताजी भी पहुंच चुके हैं। ये देखो हाथ में छड़ी और पीछे से बकरी। कहाँ देखे वो तुम्हार? अच्छा अच्छा, तो भाई पापा जी बता रहे कि ऊपर की साइड को है भाई। अब यहाँ से शुरू हो जाती है चढ़ाई। ये देखिए आप, बरसात में यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, और इस रास्ते से जा रहे हैं हम ऊपर की साइड। और भाई यहाँ से बनाया जा रहा है रास्ता पल्ली तरफ चढ़ने के लिए। बर्फी 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 ला। ये भाई देख जबरदस्ती आएगा है काम खराब करने के लिए बीच में। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे कि पापा जी ने देख रखा था, और ये है यहाँ पे पापा जी ने इसको शुरू कर दिया है यहाँ पे। और भाई इसकी बेल है बल यहाँ पे, क्योंकि तोड़ के रखी हुई थी, और ना कोई और निकाल के ले लेता है इसको, इसलिए पापा जी ने इसको पहले ही तोड़ दिया था। कहाँ थे? ये है भाई इसकी बेल, ये देखो।
अब खोदते हैं इसको। बेल तो इसके ऊपर है, यहाँ से खोदना पड़ेगा इसको, तभी जाके ऊपर तक जाएगा ये। और साथ साथ यहाँ पे जड़ें भी बहुत सारी हैं। चलो भाई, अब पवन लग चुका है काम पे। जो मिट्टी मैंने खोदी थी उसको पवन निकालेगा। और क्योंकि हमें एक यहाँ पे मिल चुका है तो इसके लिए पहले इसको नीचे से खोदेंगे, फिर दूसरे वाला यहाँ पे है, फिर इसको नीचे से खोदते हुए ये तो बड़ी आसानी से फिर निकल जाएगा। ये देखिए, ये एक्चुअली तरूड़। और ये देखो यहाँ पे एक टुकड़ा इसका टूट चुका है और बाकी इसको खोद के हम निकाल देंगे। चलो भाई, इतनी खुदाई हो चुकी है, अब देखते हैं कितना मिलता है। कुछ तो हमने निकाल दिया वहाँ पे। ये देखिए भाई, कुछ इस प्रकार से होता है ये, एकदम सफ़ेद सा चिपचिपा, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। क्यों पवन? इसको कच्चा भी खा सकते हैं, इसको कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं, इसके गुलगुले भी बनाए जाते हैं। भाई इतना बड़ा गड्ढा हमने बना लिया यहाँ पे, और इस पे लग चुका है पत्थर। अब देखते हैं, अगर निकल पाएगा ये तो अभी निकल पाएंगे रोड, और ना तो खाली हाथ जाना पड़ सकता है यहाँ से घर। लगे हूँ, हिल तो रहा है हल्का हल्का। काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद और दो बड़े बड़े पत्थरों को हटाने के बाद हमें तल्ड के दर्शन हो चुके हैं। देखो यहाँ पे, और इसको कुदाल के सहायता से निकाला जाएगा। दर्शन से पेट नहीं भरेगा, लेकिन दर्शन से पेट नहीं भरेगा भाई, मेहनत अभी बहुत करनी है। भाई इसका हो गया कतलेआम। भाई उधर से मुड़ चुका है इधर के लिए, क्योंकि वहाँ नीचे है चट्टान। तो भाई ये है मेहनत का फल। तीन लोगों की मेहनत का फल है ये। और अभी कुछ नीचे भी है। तो ये देखो भाई, ये निकल चुका है और इसको रखेंगे इस पन्नी में। भाई इसने कर रखा है बहुत ज्यादा तंग, और वो चला गया फिर आ गया वही। भाई ये तल्ड नहीं निकालने देगा आज। भाई ये देखो देखो ना खान अपनी भाई कमाल सुबह गंदा खा पा बड़ा बड़ा करो इतना बहुत लगो। भाई पवन थैल को पकड़ जरा, इसकी गर्दन फंस गई है। बढ़िया, ठीक है। अब ये कन का नहीं जा सकता। अब बता, बदतमीज लो कन, मैं नहीं लिया लूँ। चल तो चलो भाई, इसको बिठा दिया इसके अंदर अब, ठीक है। इसको बहुत शौक था इसके अंदर जाने का। तो भाई अभी हमारी तैयारी हो चुकी है दूसरी जगह जाने की। लगभग 1 किलो तल्ड तो हमें मिल चुके हैं, और अब पापा जी बता रहे हैं कि आगे की साइड को है कहीं पे। और देखिए भाई, ऐसे ऐसे झाड़ियों के अंदर जाना पड़ रहा है। हाँ, एक तो ये मिल चुकी है हमें, ये है भाई, बहुत मोटी बेल है। अगर इसके अंदर से तल्ड निकल आए तो भाई बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे इसमें से। और एक है जस्ट उसके ऊपर। तो भाई अभी चल रहा है यहाँ पे झाड़ी कटान, और ये है टिमरू की झाड़ियाँ। तो अभी इसको खोदते हैं पहले। अगर ये तो पिछले साल का अगर किसी ने खोदा नहीं होगा तब तो ऊपर ही मिल जाएगा, और अगर किसी ने खोद रखा होगा तो भाई ये होगा बहुत ज़्यादा नीचे। पहले इसको जो है कि चेक किया जा रहा है यहाँ पे कि जो ये बेल है भाई ये ऊपर ही, यानी कि यहाँ पे पहले किसी ने खोदा हुआ नहीं है। तो भाई अब करते हैं इस पर ढंग से मेहनत। यहाँ पे शुरुआत कर दी है पवन ने। यहाँ पे भी तड़ लग चुका है, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी पवन को और मेरे को।
अब देखते हैं, ऊपर ही मिलता है और नीचे खोदना पड़ता है इसको। और ये देखिए भाई नीचे ये जो वाइट वाइट सा दिख रहा है यही है तल। और ऐसा बोला जाता है कि शिवरात्रि के दिन ये ऊपर आए हुए रहते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं लोगों की। तो ये देखिए यहाँ पे है भाई, ऊपर ही लग चुका है, ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ी हमें। और इसी के जस्ट ऊपर एक बेल और है वहाँ पे, तो यहीं से खोदते हुए जाएंगे ऊपर। भाई यहाँ पे मिट्टी थोड़ा पथरीली है तो इसलिए ऊपर ही है। जहाँ पे जो काली मिट्टी होती ना तो उसके अंदर ही बहुत नीचे तक चला जाता है और खोदते खोदते आदमी परेशान हो जाता है। इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना मिल जाएगा, लेकिन दो ही गड्ढे खोदने पे हमें इतना ज़्यादा मिल चुके हैं। और अभी कुछ गड्ढे में से निकालने के लिए हैं, ये देखिए। और कुछ थैली ये भर चुकी है, लगभग 2 किलो होने वाले हैं। कपास कुछ भाई यहाँ ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा माल निकलने वाला है यहाँ से। माल खराब हो गया। हाँ बेटा ये खूब यार, ये देखो ये निकला सबसे बड़ा। ओहो सबसे बड़ा सिंग। सबसे बड़ा यही है। इस पे रहते बहुत ज़्यादा मिट्टी और पत्थर, तो इसको साफ़ करके उबालना पड़ता है और ये धुल जाता है, एकदम साफ़ हो जाता है, क्लीन। माल नहीं को देना पड़ेगा कि सही बात है। 1 किलो यही बोलो। हाँ भाई कम से कम 2.5 से 3 किलो माल हमारे पास अभी तक हो चुका है। और अभी कुछ इस पे है और कुछ ऊपर वाली बेल पे भी है। हाँ लगभग 3 किलो तो हो गए होंगे, ये देखो। अच्छा जी, तो भाई यहाँ से हमने फिनिश कर दिया है माल। और यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लगभग 1-1.5 फीट गड्ढा गहरा हुआ होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और अब है भाई इसके ठीक ऊपर, और यहीं से खोदते हुए ले जाना है हमें। और इसको देखो कैसे मस्त बैठा हुआ है एकदम। इतना बड़ा गड्ढा करने के बाद तल दिखाई दिया हमें, जो है कि बहुत ही जल्दी तल के दर्शन भी हो चुके हैं दोबारा से। और ये देखिए इसकी दर्द लग गया। इसके दर्द लग गया है, ये पुराना वाला है इसका, और लगता है ये भी बहुत बड़ा है। दोस्तों ये वाला है भाई पुराना तल, ये पिछले साल का है, ये सड़ने पे आ रखा था। ये देखो पूरा सड़ चुका है ये। अगर हम इस वाले को अभी इस साल नहीं निकालते तो अगले साल के लिए ये भी ऐसे हो जाता और फिर वहाँ पे नया आ जाता। इसकी कुंडली बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है 2-3 किलो माल इससे निकल आए। ये देखो भाई तल झड़ रहे हैं। तड़ झड़ रहे हैं यहाँ से। ये किसी किसी के लक में होते हैं तड़ तुड़, लेकिन पिताजी को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ये देखो भाई यहाँ, ओहो ये तो बहुत बड़ा निकल गया। हाँ बोलो करना भाई पूरा गड्ढा भर गया है इससे, देखो ये भाई ये है। और अभी उसके पीछे बहुत ज़्यादा माल है। हाँ। और भाई ये थैला भर चुका है आधा से ज़्यादा। और भाई ये कम से कम 6 किलो से कम नहीं है, 6-6.5 किलो है भाई। ये माल बहुत ज़्यादा है इसमें, कम से कम 6 किलो। 6 किलो है भाई पूरा। तल निकाल के आ चुके हैं और कट्टा है भाई पवन के पास। ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें कम से कम 6-7 किलो माल तो होगा, कम से कम 6 किलो। आधा किलो मिट्टी हटा के अब वो भी पूरा 8 किलो फिट हो जालो ना यार। हाँ 8 किलो बोलो, मिट्टी हटा के 6.5-7 मान सकते हैं। हाँ है ना, 7.5। तो भाई कुछ इस प्रकार से करना पड़ता है काम जंगलों में। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है तल निकालने के लिए, कोई आसान काम नहीं है। हिस्से लगाए जा रहे हैं। आज दिन भर की मेहनत पवन की और मेरी और पापा जी की।